गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 9 दिसंबर और जानेंगे 9 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है जो कि आप सभी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट है अबाइडिंग। क्या है अबाइडिंग? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है स्थाई। क्या है मीनिंग? स्थाई। ठीक है, सो ऑफ अ फीलिंग और मेमोरी लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम एंड्योरिंग। एक भावना स्मृति का एक भावना या फिर स्मृति का लंबे समय तक चलने वाला स्थाई कहलाता है। ठीक है, क्लियर? ये रहा इसका फुल मीनिंग ऑफ अ फीलिंग और मेमोरी लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम एंड्यूरिंग। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें तो परसिस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। एंटोनिम्स हैं शॉर्ट लिव, एफेमेरल एंड ट्रांसिटोरी। ठीक है, सो ये रहे इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की। सो देखिए एग्जाम्पल है द अबाइडिंग इंटरेस्ट इन कॉर्नर इज पेट्रियोटिक एंड पॉलिटिकल रेदर देन लिटरेरी। कॉर्नर में स्थायी रुचि साहित्यिक के बजाय देशभक्ति और राजनीतिक है। क्या है? कॉर्नर में स्थायी रुचि साहित्यिक के बजाय देशभक्ति और राजनीतिक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता कोई भी वोकेब्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो है शेयर कर दीजिए ताकि जो है और स्टूडेंट भी जीके वैक्स की फैमिली से जुड़ सके जितनी भी डेली वीडियो अपडेट की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं डेली जो वीडियो आपके लिए क्लासेस। सबसे पहले आती है 5 बजे करंट अफेयर आती है। क्या आती है? 5 बजे करंट अफेयर आती है। और उसके बाद आती है 8 बजे वोकेब। क्या आती है? 8 बजे जो है वोकेब आती है। और 2 बजे करंट अफेयर का टॉपिक आता है जो कि आपके एग्जाम के साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, वहीं बात करें अगर 5 बजे की, सो 5 बजे जो है एक क्लास आती है जो कि डेली क्विज आती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये आपने देखना जरूरी, इससे आपका जीके स्ट्रांग होगा। साथ ही जो इसी 5 बजे को जो है संडे को, कब देखिए नोट कर लीजिए, संडे को जो है 10 जो है टॉप 10 न्यूज़ आती है। क्या है? 10 न्यूज़ आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, रिवीजन हो जाता है उसका उसी से। ठीक है, और डेली ही जो है 8 बजे फिर रात को क्या आती है, एक और करंट अफेयर की क्लासेस आती है जो कि आपको मंडे से संडे मिलेगी। क्या? मंडे से संडे मिलेगी विदाउट एनी गैप। ठीक है, सो ये भी आपके इंटरव्यू के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है। सो नेक्स्ट है अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आश्चर्यान्वित। क्या है? आश्चर्यान्वित, हक्का बक्का हो जाना। सो सडनली फील्ड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। अचानक सदमे और चिंता की मजबूत भावनाओं से भर गया। क्या है? अचानक सदमे और चिंता की मजबूत भावनाओं से भर गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एनेक्शियस है, डिसमेड, एंटोनिम्स है अनसरप्राइज, कैल्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो देखिए फटाफट एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो वर्कर्स एंड यूनियन ऑफिशियल्स वेर अगेंस्ट एट ले ऑफ। छटनी को लेकर कर्मचारी व यूनियन के पदाधिकारी सहमे हुए थे। क्या थे? छटनी को लेकर कर्मचारी व यूनियन के पदाधिकारी सहमे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट। क्या है? डिसेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मतभेद। क्या है मीनिंग? मतभेद। सो होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। सो आमतौर पर या आधिकारिक तौर पर आयोजित लोगों के साथ विचरण पर विचारों की पकड़ या अभिव्यक्ति। क्या है? जो आमतौर पर जो है आधिकारिक तौर पर आयोजित लोगों के साथ जो है विचरण या विचारों की पकड़ या अभिव्यक्ति के साथ। ठीक है, सिनोनिम्स है इसके डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल, कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स है अग्रीमेंट, अप्रूवल,
कॉन्करेंस, क्या है? कॉन्करेंस। क्लियर। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है द इशू वॉज सो डीप, द इशू वॉज सो डीप दैट इन्वाइटेड डिसेंट बिटवीन द कम्युनिटीज। मुद्दा इतना गहरा था कि समुदाय के बीच असंतोष की को आमंत्रित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है इंसोशिएंट। क्या है? इंसोशिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चिंता मुक्त। क्या है मीनिंग? चिंता मुक्त मीन्स फ्री माइंड। सो शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, चिंता का एक आकस्मिक अभाव देखना। क्या? चिंता का एक आकस्मिक अभाव देखना। ठीक है। सिनोनिम्स से नॉन चैलेंज, अनट्रबल्ड, अनवरिड। एंटोनिम्स एनेक्सियस, कंसर्न। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है हिज इंसोशिएंट हैंडलिंग of the oil spill in the Gulf is under fire from all sides. खाड़ी में तेल रिसाव से निपटने में उनकी लापरवाही की हर तरफ से आलोचना की गई। सो उनकी आलोचना क्या हुई कि गल्फ इज अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड्स। जब वो मतलब कि खाड़ी में रिसाव हो रहा था तेल, सो उनकी जो हर तरफ से जो है उनकी क्या की गई? आलोचना की गई। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए फटाफट से नेक्स्ट चेक करते हैं। सो नेक्स्ट है रिकैल्सिट्रेंट। क्या है? रिकैल्सिट्रेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग आज्ञा ना मानने वाला। क्या है? आज्ञा ना मानने वाला या फिर कहना ना मानने वाला। सो हैविंग एन एब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन, अधिकार या अनुशासन के प्रति उदासीन रवैया। क्या है? अधिकार या अनुशासन के प्रति उदासीन रवैया रखना। ठीक है। सिनोनिम से इसका इंडोसाइल, इनसबर्डिनेट, डेफिएंट। एंटोनिम से कंप्लेंट, कन्फर्मेबल, डोसाइल। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल है द मैनेजर वरीड दैट द रिकैल्सिट्रेंट एम्प्लॉय वुड ट्राई टू अंडरमाइन हिज अथॉरिटी, प्रबंधक को चिंता थी कि अड़ियल कर्मचारी उसके अधिकार को कम करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अड़ियल को कर्मचारी उसके अधिकार को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है एग्जीजेंट। क्या है? एग्जीजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है जरूरी या फिर अत्यावश्यक। जरूरी या फिर अत्यावश्यक। ठीक है। ठीक है। सो प्रेसिंग, डिमांडिंग, अत्यावश्यक या फिर मांग करना। क्या करना? अत्यावश्यक या फिर मांग करना। सिनोनिम से अर्जेंट, क्रूशियल। एंटोनिम्स अनप्रेजेंट एंड फैसाइल। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ आई ट्राई नॉट टू बी एग्जिजेंट विद माई स्टूडेंट्स बट एज अ टीचर आई हैव टू प्रेज देम टू गेट देयर वर्क डन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने छात्रों के साथ ज़्यादा मेहनत ना करूँ, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मुझे उन पर अपना काम करने के लिए दबाव डालना पड़ता है। किसके? उसके खुद के ऊपर दबाव डालना पड़ता है बच्चों के साथ काम करने के लिए, मीन्स बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यूलोजाइज। क्या है? यूलोजाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है स्तुति करना। क्या है मीनिंग? स्तुति करना। देखिए मीनिंग इसका टू प्रेज समवन और समथिंग इन अ पीस स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग। सो भाषण या लेखन के किसी अंश में किसी की प्रशंसा करना। क्या करना? भाषण या लेखन के किसी अंश में किसी की भी प्रशंसा करना। ठीक है। सिनोनिम से इसके अपलॉड, कमेंट। ठीक है। कमेंट। एंटोनिम से ब्लेम, क्रिटिसाइज। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्रिटिक्स एवरीवेयर हैव यूलोजाइज हर न्यू नॉवेल, हर जगह आलोचकों ने उनके नए उपन्यास की प्रशंसा की। क्या की? हर जगह जो आलोचक थे उन्होंने उसके न्यू उपन्यास की क्या की? प्रशंसा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है डिमिन्यूशन। क्या है? डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अवनति। आपने देखा होगा इससे पहले मैंने पढ़ाया इसका मीनिंग कमी भी आता है। ठीक है दोस्तों। सो इसका मीनिंग अवनति भी है और जो है कमी भी है। सो अ रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के आकार या फिर सीमा या महत्व में कमी करना।
सिनोनिम्स हैं कर्टेलमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रिक्शन। एंटोनिम्स इंक्रीज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, वहीं बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल है द डिमिन्यूशन ऑफ कैफेटेरिया मॉनिटर्स हैज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन फूड फाइट एट द हाई स्कूल। कैफेटेरिया मॉनिटर के काम कम होने से हाई स्कूल में भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई। क्या हुई? कैफेटेरिया मॉनिटर के कम होने से हाई स्कूल में भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई। नेक्स्ट बात करें सो रिलेंट क्या है? रिलेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है नरम पड़ना। ठीक है, सो टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्गुमेंट्स, डिमांड और कंट्रोल, प्रतिरोध को रोकना या फिर दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार। सिनोनिम्स इसका कंसीड है, गिव इन है, सबमिट है और सकम्ब है। एंटोनिम्स कम्बैट है, कन्फ्रंट है, काउंटर है, डिफाई है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल है बिकॉज माई मदर इज़ वेरी एंग्री शी वॉन्ट रिलेंट ऑन माई सेवियर पनिशमेंट। क्योंकि मेरी माँ बहुत गुस्से में है, वे मेरी अकड़ी सज़ा में नहीं हटेगी। क्या नहीं हटेगी? उसकी जो मदर है, ठीक है, वो शी इज़ वेरी एंग्री, शी वॉन्ट रिलेंट ऑन माई सेवियर पनिशमेंट। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, सो आज का आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।